मैं तो गया द रॉक की मर्चेंडाइज खरीदने, लेकिन इतनी हॉट मर्चेंडाइज निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। Oh my God! टू मच हॉट। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, सही बता रहा हूँ यार। तो गैस सुपर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D चेतन, काफी कुछ है बात करने को। सबसे पहले तो यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए अपना नाम हटा दिया है, जिसके चलते कोडी रोड्स का क्या ट्वीट आता है। किसी ने कोडी रोड्स के लिए ट्वीट लिख दिया, कोडी रोड्स मे बी इट्स टाइम फॉर यू, और उसमें कोडी रोड्स ने रिप्लाई लिख के बोला मे बी वन डे। यप, कोडी रोड्स अपेरेंटली अमेरिकन नाइटमेयर तो है ही, लेकिन अभी वो अमेरिकन ड्रीम भी बनना चाहते हैं वहाँ का यूएस प्रेसिडेंट बन के। और मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं ये वाली अपॉर्चुनिटी भी द रॉक ना छीन ले, क्योंकि द रॉक को भी प्रेसिडेंट बनना है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे तो ड्रू मैकिंटायर के लिए बुरा लग रहा है यार, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बेचारे ने कैश इन अपना वेस्ट कर दिया ना चैंपियनशिप पे खामखा। अब जो बाइडन ने ये अपनी प्रेसिडेंशियल नाम हटाया है तो अब यहाँ पे तो कैश इन कर सकता था ना वो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब देखो, ड्रू मैकिंटायर ने अपॉर्चुनिटी भले ही मिस कर दी हो जो बाइडन के ऊपर, लेकिन एक बंदा है WWE का जिसने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी, और वो शायद से बन सकता है नया अमेरिका का प्रेसिडेंट, एंड दैट इज वेकेंट। बट खैर यार, अभी मैं देख रहा था ये गेमर्स के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। जो कॉल ऑफ ड्यूटी का नया सीजन आने वाला है उसके अंदर WWE के साथ कोलैबोरेशन है, और उसमें कोडी रोड्स, रे मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली जैसे सुपरस्टार्स ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुके हैं। आई डोंट नो कि इसके अलावा भी और सुपरस्टार्स आने वाले हैं या नहीं, बट मैं सोशल मीडिया पे लोगों के रिप्लाई देख रहा था तो ऑब्वियसली हर कोई वहाँ पर WWE फैन नहीं होगा, तो काफ़ी लोग लिख रहे थे अबे ये कौन है, ये हमारे टाइम पे तो जॉन सीना हुआ करता था, द रॉक हुआ करता था, ये कौन से WWE सुपरस्टार आ गए। एक ने तो रे मिस्टीरियो की बेइज्जती कर दी, मेरे को गुस्सा हो रहा गया, कह रहा रे मिस्टीरियो कौन सा ग्लोबल सुपरस्टार। मैंने कहा पागल है क्या। अबे दुनिया में कहीं भी चले जाओ जहां पर भी मास्क बोला जाता है ना, वहां पर रे मिस्टीरियो अपने आप याद आ जाता है। अबे कोरोना वायरस जब हुआ था ना तो लोगों ने बोला था मास्क पहन के आना, आधे लोग तो 619 का मास्क ढूंढने चले गए थे, और एक है रे ग्लोबल सुपरस्टार नियर रे मिस्टीरियो। सबके बारे में सुन लूंगा लेकिन रे मिस्टीरियो के बारे में नहीं भाई। बटिस्टा ने रिसेंटली बहुत बढ़िया बात बोली। बटिस्टा ने रिसेंटली बोला कि मैं अपनी मूवीज में ना ट्राई करता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से ईस्टर एग के रूप में मैं अपने WWE वाले मूव्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकूँ, यू नो ऑब्वियसली, क्योंकि WWE उनका बहुत बड़ा पार्ट रहा है लाइफ का, तो वो एक तरीके से हाँ ईस्टर एग की कह लीजिए। और मेरे को ये बात बहुत बढ़िया लगी बटिस्टा की कि हाँ भाई दिल में प्यार है WWE के लिए, इस साशा बैंक्स की तरह थोड़ी मेरे को हॉलीवुड में नहीं जाने दिया WWE ने। अबे नहीं यार, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसने तुम्हारी एक्टिंग देख ली थी इसलिए नहीं जाने दिया। और ऐसा लग रहा है एक और बंदा है जिसको जाने नहीं दिया जा रहा, क्लीवलैंड ओहायो, जे ऊसो। अबे कौन है ये, किसको समर स्लैम कार्ड इतना छोटू सा क्यों है। जे ऊसो इतना हाइप सुपरस्टार, वो समर स्लैम के लिए दिख ही नहीं रहा किधर है। अबे रोमन रेंस, चलो ठीक है माना कि रोमन रेंस रिटर्न करने वाला है, इसका ये मतलब थोड़ी जे ऊसो दिखाओगे ही नहीं तुम लोग यार। जे ऊसो का मैच एक तो बनता था, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जे ऊसो का समर स्लैम में ना होना ठीक है भाई, उसको भी तुम रेफरी बना दो। सेथ रॉलिंस के लिए भी तुमने यही कर रहे हो ना, ट्राई कर रहे हो कि सेथ रॉलिंस को भी कैसे भी करके हम रेफरी बना देंगे। जे ऊसो को भी तुम किसी मैच में रेफरी बना, कोडी वर्सेस सोलो भी बना दो। चलो जे ऊसो तो फिर भी रॉ स्मैकडाउन में दिखता है। ये बंदा देखो जोवानी विंची, इसकी जवानी ऐसी निकल जाएगी। जब से लुडविग काइजर से पिटा उसके बाद से इसके पता ही नहीं चल रहा किधर है। भाई कब दिखोगे तुम अपनी कंट्री बताओ, तुम कहाँ से हो, क्योंकि लुडविग काइजर तो वहाँ हमें पता है जर्मनी से, और जर्मनी में जब पेपर व्यू आ रहा है तो वो दिखने लग जाएगा। तुम किधर से हो, क्योंकि तुम भी तभी दिखोगे जब तुम्हारे कंट्री में पेपर व्यू आएगा। और WWE वाले इतने बेशरम टीवी पे तो दिखाना नहीं है, ट्विटर पे जाके बर्थडे विश कर रहे हैं जोवानी विंची को। अबे बर्थडे विश क्या होता है, इसको टीवी पे लाओ यार, वो फूट चुका है या नहीं ये भी तो बताओ हमें कि अब उसकी अपडेट क्या है। बट खैर आई डोंट थिंक सो कि वो रिलीज हुआ है, लेकिन रिलीज जो बंदे हुए हैं वो है बॉबी लैशली और MVP और टमीना। अपेरेंटली ये 3 सुपरस्टार इस समय पर WWE में नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसे अभी तक तो कुछ नहीं आई है, लेकिन इंटरनल रोस्टर से ये लोग गायब हो चुके हैं, और रिपोर्ट्स भी ऐसी आई है कि ये लोग अब WWE का पार्ट नहीं है। MVP का तो लग रहा था देख के, मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से वो ट्रिपल एच के अगेंस्ट वो रेसिज्म टाइप की चीज़ें बोल रहा था, तो कि ट्रिपल एच रेसिस्ट है और ये सब, कि हर्ट बिजनेस को सही से बुक नहीं किया। बट उसके लिए तो मेरे को लग रहा था MVP जाने वाला। बट लैशली का मेरे को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा, बिकॉज लैशली का ये रन बहुत डोमिनेंट रहा है। बंदे ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी जीती। अभी आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल को शायद जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद उसकी वजह से ये बंदा बाहर गया है।
मुझे लग रहा है यही है। और बिगी तो ऐसे हाइप कर रहा है बॉबी लैशली को ट्विटर पे जैसे पॉल हेवन नहीं होता, अ मॉन्स्टर, अ स्पेसिमेन, अ प्रोफेशनल, अ जेंटलमैन। अरे भाई क्या हो गया बिगी भाई, ये न्यू डे में थोड़ी था, ये दूसरा, ये हर्ट बिजनेस वाला बंदा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही काफी लोग ऐसे क्यों लिखे जा रहे हैं कि यार, जैसे डाइजैक ने भी ट्वीट डाला था कि बॉबी लैशली बहुत अच्छा बंदा। अरे भाई रिलीज ही तो हुआ है बंदा, अभी पता नहीं ऑफिशियल है या नहीं, बट लेट्स से कि रिलीज हो गया है तो रिलीज ही तो हुआ है। किसी ने ये थोड़ी बोल दिया कि लैशली बहुत बुरा आदमी है या ये है वो है, ये किसने बोला? ये क्यों बोलने लग जा रहे हो तुम लोग कि भाई लैशली तो बड़ा अच्छा, मरा थोड़ी है भाई, बंदा बढ़िया था, जैसा भी बंदा दिल का साफ था। क्या है? अच्छा 10 साल हो चुके हैं, 10 साल किसको? न्यू डे को बने हुए, अब न्यू डे को बने हुए पूरे 10 ईयर्स हो चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि 10 साल पहले की तो बात थी भाई, लग रहा है मेरे को तो, मैं बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन न्यू डे के केस में मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये टैग टीम सदियों से चली आ रही है, जब मैं छोटा था तब से। और जबकि ये टैग टीम है 2013-14 के आसपास की, लेकिन ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से होगी ये टैग। ये न्यू एज आउटलेस से भी पहले की टीम है। जैसे न्यू एज आउटलेस यार, ये वाला थ्रोबैक मेरे को बहुत बढ़िया लगा FCW से, जिसमें ब्रे वाइट एंड बो डैलिस वर्सेस जे ऊसो एंड जिमी ऊसो। भाई ये क्या है यार, ये आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बाय द वे। मेरे को ब्रे वाइट इसमें तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा। अरे आज 22 जुलाई है, 22 जुलाई, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, बताओ आज 22 जुलाई को क्या हुआ था 2 साल पहले। आज ही का वो दिन है जब हुआ था विंस मैकमैन रिटायर। हालांकि उसके काफ़ी टाइम बाद ऑफिशियली रिटायर हुआ था, लेकिन ट्विटर पे उन्होंने अनाउंस किया था 22 जुलाई को कि भैया मैं तो ले रहा हूँ रिटायरमेंट, मैं गया हूँ पकड़ा और अब शायद से मेरे पास लॉ सूट लगने वाले, तो इसीलिए मैं रिटायर होने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब विंस मैकमैन को गए हुए 2 साल हो चुके हैं, तो मतलब जिंदगी से नहीं गए हुए, WWE से गए हुए। तो आपके क्या थॉट्स हैं, मैं इस पर डेफिनेटली जानना चाहूँगा। आर यू एंजॉयिंग WWE और नॉट? मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2020 के बाद से विंस मैकमैन भी था, ट्रिपल एच भी रहा, लेकिन WWE अच्छी ही रही है कॉन्सिस्टेंटली। तो आई वुड से कि ठीक है, ऐसे ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं। बट अगेन वो छोटी छोटी जो डिटेल्स की मैं बात करता रहता हूँ, वो कुछ चीज़ें विंस मैकमैन में अच्छी थी, कुछ चीज़ें ट्रिपल एच के केस में अच्छी है। बट अगेन हर बंदा जो कि WWE चलाएगा वो अपनी तरीके से ही चलाएगा। अगर आप जाओगे तो आप भी कुछ अलग ही करोगे, जो कि शायद से पहले वाले लोग नहीं कर रहे होंगे। कोडी रोड्स की चैंपियनशिप जा सकती है? हैं? ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, वो वैसे आइडिया बुरा नहीं। एक सेकंड, मैं पहली बात सुन लो। WWE का रूल याद नहीं है क्या? 30 दिन तक अगर डिफेंड ना करो तो काम तमाम हो जाता है। वही हुआ भी है, क्योंकि लास्ट वाला जो पेपर व्यू था उसमें कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप तो डिफेंड करी ही नहीं थी। तो ऑलरेडी 36 डेज हो चुके हैं, 30 डेज के रूल को वायलेट कर चुके हैं। और अगर WWE चाहे तो वो कोडी रोड्स से चैंपियनशिप छीन सकती है। मैं इसके अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में नहीं हूँ, मैंने तो बस बता दिया। अब जाकर टैग वैग करना है तो कर दो, मेरा काम हो गया। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल दे यार डॉल्फ ज़िगलर को। हाँ बोलना बनता है ना। नहीं, TNA चैंपियनशिप जीत ली इसीलिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि आपने इतना अच्छा डिसीजन जो लिया यार। हर कोई बंदा ऑल एलीट रेसलिंग में झक मरा के जा रहा था, हे पैसा, टोनी खान मेरे को बहुत अच्छे से बुक करेगा। लेकिन सबसे अच्छा डिसीजन किसका निकला? डॉल्फ भैया का। बंदे चैंपियनशिप जीता जा रहा है, पहले न्यू जापान में जाके, अभी TNA का वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। इसको कहते हैं दिमाग लगाना। मेरी लिस्ट में जो दिमाग वाली लिस्ट रहेगी ना सुपरस्टार्स की, उसमें डॉल्फ ज़िगलर काफ़ी ऊपर रहने वाला है। ये नहीं कि ओ मेरा भाई उधर है मैं जा रहा हूँ ऑल एलीट रेसलिंग में। बुलशिट। लेकिन डॉल्फ ज़िगलर का सेंस भी नहीं बना था ऑल एलीट रेसलिंग में जाना। कैसे जाए बंदा? डॉल्फ ज़िगलर को क्या बोलते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा सेल करता है, और ऑल एलीट रेसलिंग में क्या नहीं करते? सेल नहीं करते। तो डॉल्फ ज़िगलर का जाने का सेंस ही क्या बनाता है, जब उसे पता है यहाँ तो सेल करने को ही नहीं मिलेगा। क्या फायदा जाके बस लंगूरों की तरह सुपर किक पड़ गई, मैं जिंदा हूँ, यही तो करना पड़ेगा। नहीं, ये डॉल्फ ज़िगलर से नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। तो इसीलिए दिमाग की बात हटा देते। मेरे को लगता है यहाँ पे डॉल्फ ज़िगलर की कंपैटिबिलिटी ही नहीं थी, इसीलिए नहीं गया बंदा। ओ भाई बचपन वाली टैग टीम आ रही है क्या WWE में? भाई TNA भाई बचपन में मेरे को याद है थीम सॉन्ग जब बजता था मोटर सिटी मशीन गन्स का, ऐसे ही हम लोग चिल्लाते थे। बट नहीं, एलेक्स शेली और ये क्रिस सेबिन ये इंडीज से तो आउट ले चुके हैं, और शायद से ये WWE के अंदर आ रहे हैं। ज़्यादातर रूमर्स WWE के ही बता रहे हैं। बट अगर इन्होंने AEW में जाने का डिसीजन लिया, यार भगवान ही बचाए फिर तो तुम्हें। अबे यार तुमने इतनी मेहनत करी है, TNA को तुमने उस टाइम पे टैग टीम डिवीजन को कैरी किया था, तुम्हारा रिवॉर्ड बनता है कि तुम WWE में आओ।
ये नहीं कि दोबारा से छलांगे मारने सर्कस में चले जाओ, मत करना ये सब। एंड फाइनली हॉल ऑफ फेम के लिए इन्होंने ये रेसलमेनिया ने पोस्ट डाला जिसमें 5 ऐसे सुपरस्टार जो कि अगले साल के हॉल ऑफ फेम के लिए हो सकते हैं रेडी, जिसमें नंबर 1 इज उमागा, वेल डिजर्विंग। उमागा इज नॉट अ हॉल ऑफ फेमर, व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये अजीब है यार, उमागा को तो बनता है भाई। देन वी हैव द एनिमल बटिस्टा जो कि हॉल ऑफ फेमर बनते रह गया बेचारा कोरोना की वजह से। देन वी हैव जेफ हार्डी एंड मैट हार्डी, ऑब्वियसली मतलब चाहे आप ये कहीं भी किसी भी कंपनी में रहे, ये तो लेजेंड है ही टैग टीम डिवीजन के। एंड देन वी हैव जॉन सीना। हालांकि मेरे को ये सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि जिस साल जॉन सीना का लास्ट मैच होने वाला है उसी साल जॉन सीना हॉल ऑफ फेमर बनेगा। पर्सनली आई डोंट वांट दैट, आई वांट कि जॉन सीना नेक्स्ट ईयर हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी में जाए। सो दैट इज व्हाट आई थिंक। खैर कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना, लेकिन एक सेकंड अभी वीडियो ऑफ नहीं करते, अभी पहले कमेंट्स में पढ़ लेते हैं क्योंकि 3 मेरे को कमेंट्स बड़े मजेदार लगे थे। पोकेमॉन मास्टर हिंदी ने लिखा कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, बस ये लिख के छोड़ दिया हमें ऐसे बूम करके कि ले भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, अब आएंगे तेरे को रात में बुरे सपने। नहीं, ब्रॉक लेसनर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट क्या भाई, मतलब सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, बट पर्सनली स्पीकिंग दैट मैच माइट बी द मैच जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट का जो एक सुपरस्टार का ऑरा है ना वो 5-6 लेवल ऊपर बढ़ जाए। ब्रॉक लेसनर इज दैट गाय, अगर आप उस बंदे के साथ रिंग में आ रहे हो तो आपकी एबिलिटीज बढ़ती ही है, चाहे किसी भी सिनेरियो में हो, नॉट जस्ट एज रेसलर। R-Truth की बात ले दो, R-Truth फनी गाय था, कब से था, बट जैसे ही वो ब्रॉक लेसनर के साथ सेगमेंट में आया उसके बाद से आप उसका राइज देखना फनी कैरेक्टर में, वो नेक्स्ट लेवल है ब्रो। देन वी हैव जफर ने लिखा कि एजे स्टाइल्स इज कर्स्ड क्योंकि जब भी उसका रेसलमेनिया के बाद न्यू चैंपियन के साथ राइवलरी स्टार्ट होती है तो उस चैंपियन का चैंपियनशिप रेन बोरिंग हो जाता है, जैसे रेसलमेनिया 35 के बाद सेथ रॉलिंस के साथ, कोडी रोड्स का रेसलमेनिया 40 के बाद और रोमन रेंस का रेसलमेनिया 32 के बाद। और ये सुन के मुझे डर लग रहा है भाई आप कहाँ काम करते हो, क्योंकि आप जहाँ भी काम करते हो मेरे को लगता है कि आप शायद से खुफिया जासूस हो या कुछ तो भयंकर वाली चीज़ कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत भयंकर वाला स्टैट आपने निकाला है, लेकिन बहुत सच भी निकाला है। और प्रॉब्लम ये है कि मैं एजे स्टाइल्स का फैन हूँ, अब मेरे को बुरा भी लगना चाहिए लेकिन अंदर से डर भी लग रहा है, लेकिन अंदर से लग भी रहा है कि भाई साहब क्या स्टैट निकाल दिया। मेरे अंदर बहुत मिक्स्ड इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन मैं जाकर इंस्टाग्राम पर रोऊंगा नहीं कि तुमने मेरे फेवरेट सुपरस्टार के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, तुम कौन होते हो बोलने वाले, क्योंकि मैं ये सब में बिलीव नहीं रखता। बट द फैक्ट इज बात तो सही कह रही है बंदा यार, एजे स्टाइल्स ने ऐसा कैसे कर दिया, हर चैंपियन का रेन खराब करने के भाई गलत। या मैं अपने सुपरस्टार के बारे में मैं तो बुरा नहीं बोलूंगा, ठीक है यार मैं सुन सकता हूँ लेकिन बोलूंगा खुद कुछ नहीं। विकास श्री ने लिखा है कि विकास श्री ने लिखा है कि एक्सपेक्टेशन रॉक वर्सेस कोडी, रियलिटी सोलो वर्सेस कोडी। अब सोलो वर्सेस कोडी क्या मैच है यार, आई डोंट नो भाई। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि सोलो वर्सेस कोडी ठीक है अच्छा भी हो सकता है, बट अब जितना मीम बना दिया है ना लोगों ने, अब ऐसा लग रहा है कि यार सही में ही बेकार है क्या, जोकर के साथ लड़ रहा है क्या कोडी रोड्स। खैर कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।